प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से आप सभी को जय मसीह की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने परमेश्वर से आवाज सुना कि यीशु मसीह पिता का प्रिय पुत्र है, जिसमें पिता का संतोष है। वो यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरने का देखा, लेकिन ऐसा एक समय आया जब वो यीशु के ऊपर संदेह किया। हम इस संदेश में उसका कारण अध्ययन करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं दो व्यक्तियों के घटनाओं को तुलना करना चाहूंगा। वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और पौलुस। ध्यान से सुनिए तो समझ पाएंगे। यूहन्ना के विषय हम मत्ती 11 का 2 और 3 आयत में पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की प्रतीक्षा करें। यहाँ पर यूहन्ना बंदी गृह में है, कुछ समय बाद मरने वाला है। इस अवस्था में वो यीशु के ऊपर संदेह कर रहा है। जो यीशु के विषय परमेश्वर के द्वारा आवाज सुना था, वो यीशु के ऊपर संदेह कर रहा है। उसके बाद पौलुस के विषय हम प्रेरितों के काम 16 का 25 में पढ़ेंगे, जहां ऐसा लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। यहाँ पर पौलुस भी बंदी गृह पर है, परंतु वो यीशु का स्तुति कर रहा है। यहाँ सोचने लायक कुछ बातें हैं। पहला, यूहन्ना और पौलुस दोनों ने ही यीशु के बड़े सेवक हैं। ये दोनों ही उसका दर्शन पाया है। ये दोनों ही अभी बंदी गृह में हैं। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला संदेह कर रहा है, जबकि पौलुस यीशु का स्तुति कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण है। पौलुस नया वाचा के अधीन था, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुरानी वाचा के अधीन था। पुरानी वाचा और नया वाचा क्या है, इसका शिक्षा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक वाक्य में अगर हम कहेंगे तो पुरानी वाचा पुराना नियम का वाचा है और नया वाचा नया नियम का वाचा है। पुरानी वाचा के अधीन जो लोग थे, वे परमेश्वर से भौतिक या शारीरिक आशीष को मांगते थे, जैसे जमीन, खाना, धन, ऐसे अनेक विषय हैं। उदाहरण के रूप में इस्राएल के लोग जब जब परमेश्वर से अच्छे विषय पाते थे, परमेश्वर का गुणगान करते थे, परंतु जब जब उनके ऊपर मुसीबत या तकलीफ आती थी, वे कुड़कुड़ाते थे। वैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सोचा करता था। जब वो अच्छा था, यीशु का प्रशंसा किया, लेकिन जब वो बंदी गृह पर डाला गया, तब वो यीशु के ऊपर संदेह करने लगा। लेकिन पौलुस नया वाचा के अधीन था। नया वाचा में सबसे बड़ा शिक्षा यह है कि अगर आप अच्छे परिस्थिति में हैं, तो भी प्रभु हमारा प्रभु है। अगर आप कठिन परिस्थिति में हैं, तो भी वो हमारा प्रभु है। हमारा यीशु के प्रति ऐसा विश्वास होना आवश्यक है। आज हम सब ये सोचना आवश्यक है कि हमारा विश्वास कैसा है। क्या हम अच्छी परिस्थिति में यीशु को आराधना करते हैं और कठिन परिस्थिति में उसको संदेह करते हैं? अगर ऐसा है तो हम आज भी पुरानी वाचा के अधीन हैं, लेकिन यीशु के आने के बाद हम नया वाचा के अधीन हो गए हैं। यीशु का शिक्षा पालन करने से हम नया वाचा के अधीन हो जाएंगे। जो नया वाचा में है, वो यीशु को कभी संदेह नहीं करते हैं। जब आयोब के जीवन में बड़ी दुख आई, तो उसकी पत्नी उसे परमेश्वर को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन आयोब ने कहा, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना ले? पुरानी वाचा की उसके पत्नी को आयोब ने नया वाचा की शिक्षा से जवाब दिया। क्या हम उसके जैसा कह सकेंगे कि सुख में भी वो मेरा प्रभु है और दुख में भी वो मेरा प्रभु है? लेकिन हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो यीशु के शिक्षा को नहीं सुना है। वो सिर्फ अपने पूर्वजों के शिक्षा को सुना है, जो पुरानी वाचा के अनुसार था। उसने जो सीखा वो ग्रहण किया।
यूहन्ना एक बहुत बड़ा प्रभु का दास था, इसलिए यीशु मसीह मत्ती 11:11 में यूहन्ना का प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से बड़ा कोई नहीं है। इस संदेश में प्रभु हमें नया वाचा के अनुसार जीने के लिए सिखा रहा है। नया वाचा के लोग कुड़कुड़ाते नहीं, हम हर परिस्थिति में प्रभु का आराधना करते हैं। तो आइए इस संदेश को याद रखें और यीशु के ऊपर संदेह ना करके उसे हर परिस्थिति में आराधना करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।